राहु का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के आने वाले 4 महीने कैसे रहने वाले हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। ऐसे में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। आने वाले 4 महीने 2 अगस्त 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का जो समय है मेष राशि वालों के लिए बड़ा प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि राहु जाते जाते मेष राशि पर बड़ा प्रभाव छोड़ करके जाने वाले हैं। राहु एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, आय के भाव में गोचर कर रहे हैं और अब राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। साथ ही साथ अगस्त के महीने में मंगल और राहु दोनों के नक्षत्रों का परिवर्तन भी होगा। मंगल राहु के नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे 12 अगस्त से और राहु मंगल के नक्षत्र में 2 अगस्त से गोचर करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। तो यहां पर मंगल और राहु दोनों के नक्षत्रों का राशि परिवर्तन भी होगा। राहु मंगल को 5वीं दृष्टि से देखेंगे भी। यह समझिए कि आने वाले 4 महीने बड़े प्रभावी रहने वाले और राहु मेष राशि वालों के लिए 5 स्थानों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक बना देता है और रंक से भी राजा बनाने में देरी नहीं करता। आज का जो युग है ये राहु का युग है। टेक्नोलॉजी राहु के अंडर में है। जितने तकनीकी कार्य हो रहे हैं ये तकनीकी क्षेत्र राहु के अंडर में ही आते हैं। अब राहु मेष राशि पर बड़ा प्रभाव इसलिए डालेगा क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर होगा। साथ ही साथ राहु मंगल को 5वीं दृष्टि से देखेंगे भी, तो यह एक बड़ा प्रभावी रहने वाला है। 5 स्थानों पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लाभ भाव में राहु का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, आपके आय के भाव में। साथ ही साथ 5वीं दृष्टि जो आपके 3रे भाव में पड़ रही है और यहां पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर बल पराक्रम, छोटे भाई बहनों के संबंधों पर राहु का प्रभाव रहेगा। इसके बाद राहु 7वीं दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे तो आपके शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में भी राहु का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। वही 9वीं दृष्टि से राहु 7म भाव को देखेंगे जो कि विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए और दैनिक आय के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं। तो इन सभी क्षेत्रों पर, 5 क्षेत्रों पर राहु आने वाले 4 महीनों तक किस प्रकार का प्रभाव डालने का काम करेंगे हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न के अनुसार से भी आप जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। राहु 2 अगस्त को मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं और धनिष्ठा जो नक्षत्र है यह बल पराक्रम और गतिशील का कारक माना जाता है। कोई भी ग्रह जब भी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करता है तो वो शक्तिशाली ग्रह बन जाता है, क्योंकि 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा नक्षत्र सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। और राहु जो अभी सुस्त अवस्था में काम कर रहे थे, जबकि राहु मेष राशि के अनुसार से लाभ भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन सुस्त अवस्था में गोचर करने से अभी तक कोई खास बड़ा बदलाव मेष राशि पर देखने को नहीं मिला। स्वाभाविक है कि राहु जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा था उस नक्षत्र में वह स्वयं का नक्षत्र होने के कारण वो अपने धीरे धीरे कार्यों पर प्रभाव डालने का काम कर रहा था। लेकिन अब मंगल का नक्षत्र है और इस राशि के जो स्वामी है मंगल है, मेष राशि के जो स्वामी है मंगल है। साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र बल पराक्रम का कारक है और राहु जो है किसी भी राशि में बैठ करके, किसी भी ग्रह में बैठ करके उस राशि के, उस ग्रह के फलों को बढ़ाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, विस्तार करने का काम करता है। इसलिए अब मंगल के फलों में, मंगल जिन क्षेत्रों के मालिक है उन क्षेत्रों के फलों में अब वृद्धि करने का काम करेंगे और राहु जो अब बलशाली बनेंगे, महाबली बनेंगे, फल देने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाने वाली है। क्योंकि राहु अब शांत नहीं बैठ सकते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र शांत बैठने नहीं देगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो स्वभाव है वो गतिशील स्वभाव है, वो एक अस्थिर स्वभाव है जो एक जगह जो है टिकने नहीं देता है।
यदि आप शांत बैठे हैं तो शांत नहीं बैठने देगा। अब आपको कुछ ना कुछ करना है, विशेष करना है, आपको कुछ न कुछ बड़ा फल दे करके जाना है। तो क्या फल आपके हो सकते हैं? लाभ भाव में राहु का गोचर है तो स्वाभाविक है कि लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे राहु और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये अंगारक दोष बनता है, लेकिन कई मायनों में ये जो दोष है ये बहुत फायदेमंद होता है। यदि अभी तक आप डर महसूस कर रहे थे, भय बना हुआ था, बेचैनी थी, अनिद्रा के शिकार थे, काम करने में मन नहीं लग रहा था, काम बन नहीं रहे थे और कहीं ना कहीं शंका थी, तो अब ये सब चीजें आप निकाल करके फेंक दीजिए क्योंकि अब आपको प्रत्यक्ष रूप में काम यहां पर राहु करवाएगा। जो आप योजनाएं बना रहे थे, जो मन के अंदर योजनाएं बन रही थी, जो आप स्वप्न देख रहे थे, वो अब बाहर निकल करके आने वाले हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से अब होने वाला है। लाभ भाव में राहु का गोचर वैसे भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। स्वाभाविक है कि अब लाभ जरूर होने वाले हैं। आय का ये भाव है तो आय के माध्यम आपके बढ़ सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको सोचने की जरूरत यह है कि राहु जब भी मंगल के नक्षत्र में या मंगल के साथ गोचर करता है तो एक तो ईगो बढ़ा देता है, साथ ही साथ गलत कार्यों में लिप्त करवाता है। हो सकता है आप 2 नंबर के धंधों पर ज्यादा फोकस करें, लेकिन यहां पर आपको विशेष तौर पर फायदा भी होते हुए नजर आएगा क्योंकि मेष राशि साहस ऊर्जा की राशि है, पराक्रम की राशि है, धैर्य की राशि है और राहु यहां पर जब बैठेगा तो धैर्य को खो देगा। यहां पर थोड़ा ईगो बढ़ सकता है और जल्दीबाजी में कई बार डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, इसलिए यहां पर सोच समझ करके आपको डिसीजन भी लेना होगा। अब यहां पर बड़े बड़े आपके काम कैसे बनेंगे? स्वाभाविक है कि लाभ भाव के राहु जो है बड़े कामों में जो है लिप्त करवाते हैं। 2 नंबर के काम जो है, चाहे आप टेंडर ले रहे हो, चाहे आप कमीशन वाले कोई काम कर रहे हो, चाहे आप जो है ऐसे दलाली वाले काम है, यदि आप काम कर रहे हो तो इन सब कार्यों में जो है बढ़ावा देने का काम राहु करते हैं। वही यदि आप आईटी सेक्टर में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी काम यदि आप कर रहे हो, उसमें जो है आपको महारत हासिल हो सकती है। इन क्षेत्रों में प्रगति आप देख सकते हैं और यदि आप नौकरी में हो तो प्रमोशन आपको मिल सकता है। वही देखा जाए तो पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव में, जहां पर मंगल बैठे हुए बल पराक्रम को कूट कूट कर भरने का काम करेंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाने का काम करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगी, लेकिन भाइयों के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव क्या है? शिक्षा। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए यदि हम देखें तो यहां पर जो है कुछ ना कुछ देखा जाए, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में है, आईटी सेक्टर में या तो काम कर रहे हैं या तो आईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ जो है विशेष जो है उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। या जो लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, उसमें इनको कुछ ना कुछ बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। गूढ़ ज्ञान से जुड़े हुए कोई रिसर्च यदि कर रहे हैं तो कुछ विशेष हासिल हो सकती है। वही ये संतान का भाव है, जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान के लिए भी ये बेहतर योग रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह भाव माना जाता है, तो प्रेम संबंध को बढ़ावा देने का काम राहु करते हैं। वही फाइनेंशियल स्थिति को बढ़ाने का काम यहां पर राहु करेंगे। और ये जो भाव है ये शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा का भी माना जाता है, तो इन क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आपका लगाव बढ़ सकता है। हो सकता है आप शेयर मार्केट के आदी बन जाए, हो सकता है कि इस क्षेत्र में आप बड़ा धन लाभ कमा सके, और यदि राहु की पोजीशन खराब है तो बड़ा नुकसान भी आप ले सकते हैं। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, तो ये आपको थोड़ा सा खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। नवम दृष्टि राहु की सप्तम भाव में पड़ रही है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था लंबे समय से, अब राहु विवाह करवाने का काम करेंगे, रिश्ता जुड़वाने का काम करेंगे। साथ ही साथ राहु वैवाहिक जीवन में थोड़ा परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि आपने पत्नी के साथ या पति के साथ कुछ चीजें यदि आप छुपा रहे हैं तो शक पैदा करने का काम यहां पर राहु करेगा, यहां पर नुकसान वाली स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए पति और पत्नी के सामने अपनी बातों को खुल करके जो है रखना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोई भी चीजें यदि आप छुपाते हैं
तो शक पैदा हो सकता है, उसमें विवाद में स्थिति पैदा हो सकती है। पार्टनरशिप के लिए यदि हम बात करें तो पार्टनरशिप में अच्छी तरक्की मिल सकती है। वही दैनिक आय में वृद्धि और व्यापार जो है बढ़ सकता है, व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है, कोई बड़ी डील जो है हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मेष राशि वालों के लिए बन रही है। देखा जाए तो दसम भाव पर भी राहु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 2 चरण कुंभ राशि में और 2 चरण मकर राशि में। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो फल राहु देने वाले हैं वो 2 चरण मकर राशि के भी फल देने का काम करेंगे। इस कारण से आपके कार्य क्षेत्र पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब राहु जब अच्छी स्थिति में है, अच्छे स्थान में लाभ भाव में विराजमान है, वो भी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप अपने कार्य क्षेत्र पर अनुशासन और न्यायप्रिय काम करते हैं तो विशेष तौर पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलने वाली है। तो इस चीज को आप जो है गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपके कार्य क्षेत्र पर भी राहु का बड़ा प्रभाव रहने वाला है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, राजनीति में सक्सेस हो सकते हैं, अचानक जो है उनको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। वही लोग जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए टेंडर इत्यादि लेते हैं या कार्य करते हैं, उन लोगों को भी जो है बड़ा पैसा मिल सकता है, बड़ी ग्रोथ मिल सकती है, बड़ा काम मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं यहां पर बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करिएगा, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल कई बार जल्दीबाजी में काम को खराब करने का काम करते हैं। और राहु राशि की यदि हम बात करें तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये जो राशि है ये अनुशासन प्रिय राशि है, ये न्याय उचित राशि है। इस कारण से यदि आप अनुशासन और न्याय से जुड़े हुआ काम करते हैं, न्याय को देखते हुए काम करते हैं, तो जरूर आपको सक्सेस मिलने वाली है। और राहु जो है यहाँ पर आपको अपार संपत्ति, अपार धन और अपार जो है सक्सेस देने का काम करने वाला है। तो राहु कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए महाबली हो रहे हैं, और ये जो है आने वाले 4 महीने 5 दिसंबर तक बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 क्षेत्रों से, लाभ भाव से लाभ देने का काम, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम, बल पराक्रम और कम्युनिकेशन वाले भाव पर, शिक्षा, संतान, लव लाइफ और प्रेम, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन, विवाह और पार्टनरशिप, दैनिक आय और कैरियर के भाव पर राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। और राहु के अच्छे फलों में वृद्धि करना चाहते हैं तो शिव जी की आराधना करें, शिव रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, जिससे राहु के और अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।